आपकी जो अंतिम यूनिट है उस अंतिम यूनिट में इसका जो टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो वैसे तो हम सभी लोग परिचित हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से, पर कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो उन साइट्सों के संस्थापक कौन हैं, वो साइट से कब बनी, नेटवर्किंग साइट्स कब स्थापित हुई, उनके संस्थापक कौन हैं, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जैसे नाम उसमें लिखा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप लोग जानते हैं जैसे फेसबुक हो गया आपका, ट्विटर हो गया, याहू हो गया आपका, गूगल प्लस हो गया, आर्कुट भी है आपका, इंस्टाग्राम और माइस्पेस, और भी बहुत सारी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो इसमें से redditmail.com भी है, hotmail.com भी है आपका, है ना, यूट्यूब भी है आपका, वीडियो शेयरिंग एक आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, और व्हाट्सएप कू ऐप भी है आपका, गूगल लेंस भी है, और बहुत सारे हैं आपके। तो इसमें इस वीडियो पर हम डिटेल से वन बाय वन जितनी भी नेटवर्क साइट्स हैं उनकी स्थापना कब हुई, साथ में वो उन साइट्स के संस्थापक कौन है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें सब आएगा आपका माइक्रो ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग जो होता है, मतलब जो लिखने जो ब्लॉगिंग क्या होती है, माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है कि छोटा सा ब्लॉग जो बनाया गया हो, लिखा गया हो, उसी को हम बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आपका फेसबुक आता है, ट्विटर भी आता है आपका, और इसी में आपका आता है पिंटरेस्ट, साथ में इंस्टाग्राम भी आता है, ठीक है। इसके बाद है, तो ये तो आपके माइक्रो ब्लॉगिंग हुई। इसके बाद हम यहाँ वन बाय वन इसको पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है ब्लॉग और वेबलॉग। तो ब्लॉग का कॉन्सेप्ट आया सन 1999 में आया था, और इसके संस्थापक कौन थे आपके, पीटर पीटर करके थे आपके, इसके संस्थापक थे। फिर इसके बाद आपका आता है redditmail.com, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में, और इसके संस्थापक थे अजीत बालकृष्णन इसके क्या थे, संस्थापक थे इसके redditmail.com। इसके बाद आता है आपका आर्कुट की स्थापना जो हुई है वो सन 2004 में हुई, और आर्कुट ने ही की थी। हालांकि यह 30 सितंबर 2014 के बाद से क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके बाद आपका hotmail.com की स्थापना जो हुई सन 1996 में हुई, और किसने की थी, भारतीय समीर भाटिया आते हैं, जिन्होंने hotmail.com की क्या की थी, स्थापना की थी। इसके बाद आपका फेसबुक, सभी लोग परिचित हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक की जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी, फरवरी 2004 में, और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सबसे बड़ा नेटवर्किंग साइट यही है आपकी। इससे बड़ी नेटवर्किंग साइट्स कोई नहीं है। सबसे बड़ी नेटवर्किंग साइट्स कौन सी है, फेसबुक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो सभी लोग इनसे परिचित हैं, मार्क जुकरबर्ग, ये उन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। और लगभग कैलिफोर्निया मुख्यालय है यूएसए के। जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, अधिकतम सोशल नेटवर्किंग साइट का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में ही है, ठीक है ना। इसकी और जो फेसबुक है, फेसबुक की कुछ सहायक कंपनियां भी हैं। जैसे आप जानते होंगे फेसबुक के बारे में, ओकलस VR, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यानी जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है वह क्या है आपकी फेसबुक की सहायक कंपनियां हैं। इसके बाद आते हैं हम ट्विटर पर। तो जो ट्विटर है, ट्विटर की स्थापना कब हुई, 21 मार्च 2006 में, और इसे हम माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसके संस्थापक कौन है, तो इसके जो संस्थापक है जैक डोसी, नोक्लास, एवन विलियम्स, ये इसके क्या है आपके संस्थापक है, ठीक है।
इसके बाद और चीज ये है कि जो माइक्रो ब्लॉगिंग है आपकी, पहले इसमें अधिक से अधिक आप 100 आ जाइए, पहले इसमें अधिक से अधिक 140 कैरेक्टर 140 अक्षर या टाइप करके पोस्ट कर सकते थे, है ना। अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है और 140 से कितनी हो गई है आपकी 280 कर दी गई है। इसके बाद हम आते हैं यूट्यूब। यूट्यूब सभी लोग परिचित हैं, वीडियो शेयरिंग है, वीडियो शेयरिंग है। आप किसी वीडियो बनाकर, कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी महाविद्यालय का एक यूट्यूब चैनल जो बनाया हुआ है, उसमें हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें वॉच भी कर रहे होंगे, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब है, यूट्यूब के कॉन्सेप्ट की बात करें हम, तो जो आपकी पेपल नाम की जो कंपनी है, पेपल नाम कंपनी के आपके टीम है, कह सकते हैं आपकी पेपल नाम की कंपनी के टीम है, आपके जो मेंबर थे उसमें से आप नाम था चांद अर्ली, ये नाम है आपका। एक है आपके स्टीव चैन तथा करीम द्वारा यूट्यूब की क्या की थी, आपकी स्थापना की गई थी। 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया था। यानी आपका जो यूट्यूब है वह 2005 में आया और 2006 में किसने खरीद लिया? 2006 में किसने खरीद लिया? आपको गूगल ने खरीद लिया था। ठीक है, कितने में खरीदा था? ये राशि लिखी है 1.65 अरब डॉलर, ये इसकी कीमत है जितने में यूट्यूब को गूगल ने खरीदा हुआ था। इसके बाद आपका वाइबर का शेयर है आपका, जो कि 2010 में आया और यह एक मैसेजिंग ऐप है। इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, आप फ्री मैसेजिंग ऐप था उस समय जो आया हुआ था। इसके बाद आते हैं गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह 2011 में अस्तित्व में आई। 2011 में इसकी स्थापना हुई और किसने की थी? तो लैरी पेज और सेगे बिल ने की थी। ये इनके संस्थापक के नाम है, क्योंकि संस्थापक जितने भी हैं ये फॉरेन हैं, तो ऐसे नाम नहीं मिलेंगे जैसे राम मोहन श्याम अपने यहाँ रहते थे, थोड़ा सा और ऐसे टाइप के रहते हैं। इसके बाद आते हैं आपका है इंस्टाग्राम। सभी लड़कियां लगभग इंस्टाग्राम यूज करती हैं, है ना। तो इंस्टाग्राम जो है वो कब आया? आपका 6 अक्टूबर 2010 में आया और इनके संस्थापक जो है आपके केविन सिस्टम एंड माइक क्राइगर, ये भी यूएसए के थे, ये भी वहां के संस्थापक हैं। 2012 में फेसबुक ने भी इसे खरीद लिया। 2012 में फेसबुक ने इसे क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। तो हमने भी यहाँ पढ़ा हुआ था कि जो फेसबुक है, फेसबुक की सहायक कंपनियों में से हमने पढ़ा हुआ था व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक की सहायक कंपनियां हैं एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप कब आया? तो 24 फरवरी 2009 में आया। किसने इसकी स्थापना की थी? अच्छा, अब एक चीज और है व्हाट्सएप के बारे में देखिए। व्हाट्सएप में क्या है कि एक नई चीज आ गई, आपको देखा होगा, ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग की सुविधा भी इसमें आ चुकी है। ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग की सुविधा इसमें आ चुकी है। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे इनको भी देख लेते हैं। तो इसके संस्थापक जो है जेन क्रून एंड बाइडन एक्टन करके इनके क्या है? संस्थापक है। दो लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप जो था उसकी क्या की? स्थापना की। अपने भारत की बात करते हैं तो भारत का एक ऐप है जो बहुत कम यूज हम लोग करते हैं, कू, है ना। तो कू ऐप जो है ये भारत का है, ठीक है ना, स्वदेशी ऐप कह सकते हैं और भारत का ट्विटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है भारत का? तो भारत का ट्विटर किसे कहा जाता है? आपको कू ऐप को। संस्थापक कौन है? संस्थापक की यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक जो है अप्रेमिया राधाकृष्णा व इसमें लिखा है मयंक विंध्यावतका।
है ना, विंध्या वाटिका करके इनके संस्थापक हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग हम कह सकते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप भी है ये, और इसमें 4 भारतीय भाषाओं पर आप अपने ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यानी अपना मैसेज आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चूंकि भारतीय ऐप है इसलिए भारतीय भाषाओं पर भी उपलब्ध है, तो 4 भाषाओं पर इसमें आप उपलब्ध कह सकते हैं। तो जो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ऐप है वो कहाँ का है, तो भारत का है, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं, एक है गूगल लेंस, सभी लोग जानते होंगे। गूगल लेंस जो है वो 2014 में अस्तित्व में आया, और डिजिटल कोड रीडर जितने भी मोबाइल होते हैं आप देखेंगे कि जब सर्च करने के लिए आता है तो उसमें 2 सिंबल रहते हैं, आप देखिए बगल में, तो एक तो बोलने के लिए रहता है, आप बोलकर सर्च करते हैं, और दूसरी एक चीज और उसमें आ गई है कि बगल में कैमरे का ऑन भी कर सकते हैं। तो गूगल लेंस का एक एडवांस फीचर है, कोई चीज स्कैन करके भी उसको आप रीड कर सकते हैं। ये गूगल लेंस में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई पिक्चर है, मेरी फोटो आप क्लिक करिए गूगल लेंस से और सर्च करिए, नाम नहीं पता है, तो उस ऐप से आपसे संबंधित जो फोटो है वो फोटो आ जाएंगी, या हो सकता है कि आपका अकाउंट यदि किसी में है फेसबुक या सोशल साइट में, तो आपकी प्रोफाइल भी वहां पास शॉर्टकट में पता चल जाएगी कि ये फेसबुक में है, ये इंस्टाग्राम में है, आप लोग जाके वहां देख सकते हैं ये कौन है, तो सब कुछ पता कर सकते हैं। ये आपका ऐप भी है एक्चुअली में। इसके सॉरी गूगल लेंस की मैं बात कर रहा हूं। गूगल लेंस क्या है, आपका डिजिटल कोड रीडर है जो कि 2014 में आया। एक आपका नाम हाई, ये भी देखा होगा आपने, ये भी आपका हाई 2014 में आया था, और जापान की वित्तीय कंपनी थी, उस कंपनी के सहायता से केविन भारती मित्तल ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? केविन भारती मित्तल ने इसकी स्थापना की थी। और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जैसे आपका लिंक्डइन है, 2002 में आया। ये आपका स्काइप पे होता था, उस समय होता था जब वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, तो इस ऐप के थ्रू वीडियो कॉलिंग हुआ करती थी, ठीक है। हो सकता है आप यूज ना किए हो। फेसबुक की तरह एक ऐप और आया था जिसको हम वी चैट भी बोलते हैं। एक ऐप और था माइस्पेस। अब आपकी जो कि एग्जाम की दृष्टि से है, जैसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से आप कैसे पढ़े, जैसे मान लीजिए आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हॉटमेल के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए समीर भाटिया, भारत के थे, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी पूछ सकता है ऑप्शन में, 1996, 95, 94, 93, तो आपको पता होना चाहिए 1996, ठीक ना। फिर इसी तरह से datingmail.com के संस्थापक कौन थे, तो अजीत बालकृष्णन थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995, ये आपको याद होना चाहिए। फेसबुक जो है, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक कब आया? तो 2004 में आया। किसने स्थापना की थी? तो मार्क जुकरबर्ग ने स्थापना की थी 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए में है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्विटर आप यूज नहीं करते हो, ट्विटर जो होता है बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग यूज करते हैं, जितने भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल जो नेता होते हैं सब ट्विटर पे मिलते हैं, आप लोग यूज करिए। तो ट्विटर आपका बहुत ही इफेक्टिव है। यदि आप कहीं आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप उसको लिख कर आप ट्वीट करते हैं और टाइप करते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। तो आज के समय में सोशल नेटवर्किंग में सबसे इफेक्टिव कोई चीज है तो ट्विटर है। यदि कोई चीज आपने मंगाई, मान लीजिए बुक्स मंगाई, और वह बुक्स पुराने मॉडल में आ गई है, ओल्ड मॉडल पुराने बुक दे दिया है, तुरंत उसको क्लिक करके, और मान लीजिए आपने अमेज़न से मंगाई है, तो हैशटैग अमेज़न करेंगे आप, उसमें हैशटैग आता है, तो उसमें हैशटैग करेंगे, तुरंत अमेज़न वाला आपको फोन करेगा, बोले भैया वो पोस्ट हटा लीजिए, आप किताब भी रख लीजिए, पैसे भी न दीजिए, हम आपको नई किताब भी दे रहे हैं। तो इतनी इफेक्टिव है, आप लोग भी यूज करें ट्विटर वगैरह। ट्विटर कब आया? मार्च 2006 में आया। पहले इसमें अक्षरों की जो अक्षर आप टाइप कर सकते थे 140, बढ़ के कितने हो गए हैं? 280 हो गए हैं। यूट्यूब के बारे में पूछ सकते हैं, यूट्यूब कब आया? सन 2005 में आया। यूट्यूब कब आया? 2005 में। करते क्या है? वीडियो शेयरिंग, जो वीडियो शेयरिंग ऐप है, वीडियो शेयरिंग आप कर सकते हैं, वीडियोस में आप देख सकते हैं,
कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, एक अकाउंट बना सकते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उसमें वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो वॉच भी कर सकते हैं। तो ये आपका यूट्यूब है। 2005 में आया, गूगल ने इसे 2006 में खरीद लिया, ठीक है, और 1.65 अरब डॉलर में इसमें खरीदा था, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे आपका गूगल प्लस है, कब आया? 2011 में आया। इंस्टाग्राम बहुत यूज करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। इंस्टाग्राम क्या है? 6 अक्टूबर 2010। फेसबुक भी आप लोग यूज करते होंगे। फेसबुक कब आया? 2012 में आया। वेरी गुड। फेसबुक आपका क्या है? फेसबुक ये लिखा हुआ है, फेसबुक यहाँ 2004 में आया था, आप 12 बोल रहे हो, ठीक है। 2012 में फेसबुक ने मतलब इंस्टाग्राम को खरीदा था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। व्हाट्सएप कब आया? 24 फरवरी 2009 में आया, है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से गूगल लेंस कब आया? 2014 में। आज की हमारी क्लास में जो आपकी अंतिम यूनिट दी है उसमें सोशल नेटवर्किंग है। तो जितनी लगभग जो इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग होती है वो हमने इसमें आपको डिस्प्ले किया हुआ है। तो कम से कम इसमें आप सोशल नेटवर्क काउंट करोगे तो कम से कम इसमें आपकी 15 से 20 सोशल नेटवर्किंग साइट हमने लिखी हुई है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए जो यूज करते हैं। इंस्टाग्राम कब आया, फेसबुक कब आया, व्हाट्सएप कब आया, किस तरह में आया, कौन इसके संस्थापक है, कहां इसका मुख्यालय है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट में करते क्या है हम? सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती है क्या करते हैं? अरे बातें तो करते हैं। कोई व्यक्ति यदि कहीं है, मान लीजिए दूर दराज है, किसी दूसरे देश में है या किसी दूसरे स्टेट में है, दूसरे जिले में है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स की हेल्प से हम एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्ट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। व्हाट्सएप वगैरह में अपनी बातें तो करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी बातों को शेयर करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, तो जो अपनी बीच में ये बात वही चलिएगा। एक्चुअली आज के समय में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया का पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पहले था, जो आप लोग देखते थे चैनल वगैरह, उनका ज्यादा स्कोप नहीं है। सबसे ज्यादा किसका हो गया है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स की दो प्रकार की होती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में आप देखोगे, यदि आप समझो फेसबुक जैसे, तो फेसबुक में यदि आप देखोगे तो फेसबुक वाले आपने कह दिया कि एक्सटर्नल है, तो उसके अंदर यदि आप कोई पेज बनाते हैं, ग्रुप पेज बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी पेज बना, उसमें क्या होता है, यदि आपको इन होना है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप ही है, तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में सब कोई थोड़ी इन हो सकता है ना, जिसको हम चाहेंगे उसी को इन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है आपका? आप इंटरनल की बात हुई, और जो ओपन होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पास जो सोशल नेटवर्किंग साइट से आज के समय में बड़े-बड़े चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आज के समय में जो जानकारियां ऐसी बहुत सारी होती हैं, जो जानकारियां मीडिया से भी छप के नहीं आती हैं, वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू क्या सामने आ जाती है। यदि किसी को कोई दिक्कत है, तुरंत उसका वीडियो लोग बनाते हैं 1-2 मिनट का, उस वीडियो क्या कर देते हैं? अपलोड कर देते हैं, और वह वीडियो वायरल हो जाता है। जैसे ही वो वीडियो वायरल हो जाता है तो शासन सब तक में आकर उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो ये बड़ा यूजफुल भी है। अच्छा, सोशल मीडिया के बहुत सारे यूज तो समझते हैं, पर सोशल मीडिया के बहुत सारे दुरुपयोग भी हैं। अब क्या दुरुपयोग क्या है? दुरुपयोग में आपके साथ बहुत सारी चीजें फ्रॉड हो सकती है। जैसे मान लीजिए सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पर आप पूरी अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आप देते रहते हो, उसमें बताते रहते हो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पापा है, ये मेरी माँ है, ठीक है, आज मैंने ये ड्रेस खरीदी है, आज मैंने ये किया है, मैं आज पापा के यहाँ जा, मैं आज मैहर जा रही हूँ। मतलब आप पूरी लोकेशन को दे रहे हो। सामने वाला व्यक्ति यदि आपको ट्रैक कर रहा है तो आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो, किस जगह हो, आपकी पूरी लोकेशन को। मान लीजिए होता क्या है,
कि इसमें जो किडनैपिंग के केस भी होते हैं, साथ में यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घटने वाली होती है, जो आपके हैकर होते हैं उसका यूज करते हैं, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन आप सोशल नेटवर्किंग में दे रहे हो। आई एम गोइंग टू सतना, मैं सतना जा रहा हूँ, सतना जा रहा हूँ तो कहीं जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, ट्रेन जा रहा हूँ, आप हर चीजें को आप लीक करते जा रहे हो और आपका पूरा बायोडाटा सब कुछ सोशल नेटवर्किंग में है। अब कोई व्यक्ति आपके बारे में गहन पूरी अध्ययन कर सकता है, स्टडी आपकी निकाल सकता है, फिर इसके बाद आपसे बात करना स्टार्ट करेगा, आपको पता नहीं होगा कि वह कैसे ऐसे व्यक्ति है और आप इससे संपर्क में आ गए। तो दुरुपयोग भी है, सावधानी के साथ सोशल नेटवर्किंग का यूज करिए, यूजफुल है ना, बहुत ही यूजफुल है, पर सावधानी के साथ। बहुत सारी चीजें हैं, इसमें डीप फेक वाला सिस्टम भी आ चुका, देख रहे हैं आप, पिक्चर हम अपलोड करते हैं, है ना, और उसका पहले ज्यादा जो यूज होता है फोटो का वो होता है पोर्नोग्राफी में, जो हमारे सिलेबस में भी है ना। पोर्नोग्राफी में मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी इमेज है जो कि आप मतलब कह सकते हो कि ऐसी इमेज जो कि प्रदर्शनी नहीं है और वह इमेज आपकी नहीं है, ठीक है। तो डीप फेक में करते क्या है, वो सिर्फ इसका काट देते हैं और आपको लगा देते हैं और वो वायरल पिक्चर को आपको वायरल कर देते हैं। आपको लगेगा कि मैंने तो आज ऐसा तो कभी किया नहीं यार, है ना, तो ये कैसे हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह सबके सब सिर्फ आपकी सोशल नेटवर्किंग से आपकी फोटो लिए और आपकी फोटो को उसमें सिर्फ को काट करके आप कैसे लगा दिए, तो इसमें थोड़ा सा बच के भी रहना, ठीक है ना। सो फेसबुक यूज कर रहे हो तो उसमें आपका रहता भी है कि आप फ्रेंड्स करना चाहते हैं या ओनली या पब्लिक करना चाहते हैं तो प्राइवेट करके रखिए बहुत सारी। तो इसका मतलब है कि आप उसको यूजफुल बना सकते हो। चलिए ठीक है, प्रार्थना।